शुरू हो जाओ। तो मुझे ये समझना है कि जैसे हम संखार हो गया, विज्ञान हो गया, मनो हो गया, मनसम हो गया, हृदयम हो गया और चित्त हो गया। इतने सारे वर्ड्स हैं। तो आप इनको कैसे मतलब देखते हो, इनका फंक्शन क्या है, इसको हम कैसे समझें? पहले ये जो है वो तो समझ ले, वो पहले भी मैंने 9 किया है, बहुत बार किया है। ठीक है, वो अभी लेंगे तो लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे एंड दे कांट एक्सपीरियंस इट। अच्छा। बेटर जो असुताव सुत में जैसा है वो करना बेहतर है। पहले वो तो हजम कर ले अच्छी तरह से, देन देखो ऐसा है ना, चित्त तो लाइट है, उसमें जो डालोगे वो कलर देगा, इसीलिए उसको बुद्ध कहते हैं रक्त, विरक्त करना है। तो चित्त में कुछ नहीं रहना चाहिए, अगर जो रहता है वो वही दिखाएगा। चित्त में और विज्ञान में क्या फ़र्क है? विज्ञान ये सिर्फ जानता है और या पहचानता है, और चित्त जो है जो सिर्फ फंक्शनल रोल करता है, वो मतलब रहता है, वो इसी के साथ आता है। जैसे अभिधम्म तुमने पढ़ा है, चेतसिक और चित्त, चित्त के अंदर चेतसिक है, चित्त के अंदर चेतसिक है, तो वही है जो साथ है, यूनिवर्सल। तो वो हरदम चित्त में रहेगा, पर चित्त उसके साथ उलझेगा नहीं है, पर लगेगा उलझा है। तो इसीलिए बुद्ध कहेंगे कि चित्त का विशुद्धि होना चाहिए, इसीलिए वो भाषा। जैसे जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको एक जैसे अगर मैं थोड़ा-सा योग का लेके आ रहा हूँ तो कन्फ्यूज़ ना हो। जैसे योग में हम चित्त का निरोध नहीं करते हैं, चित्त की वृत्तियों का निरोध कहते हैं। यहाँ योगस्य पर भी वृत्ति। चित्त का निरोध नहीं है, यहाँ पर भी कोई चित्त का निरोध है ही नहीं। उसमें राग द्वेष मोह अगर चित्त से हट गया तो हो गया, विमुक्त हो गया, इसीलिए वो 16 है। सरागम वा चित्तम, सदोषम वा चित्तम, समोहम वा चित्तम, वैसा 16 है। इसमें थोड़ी बुद्ध कह रहे हैं कि चित्त को हटा दो, हाँ, ऐसा तो कहीं नहीं। इसमें भी हम ऐसा देख सकते हैं, जैसे विज्ञान में हम आज देख सकते हैं कि विज्ञान आया, विज्ञान सीज़ हो गया। बट चित्त में राग आया, राग गया, बट चित्त स्टिल है। नहीं, यहाँ पे क्या होता है, परमानेंट चित्त नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि चित्त चला गया। सरागम वा चित्तम, सरागम चित्तम पजानाति, उसने जाना कि चित्त में आया है, क्योंकि वो आयतन जो है, आयतन में जो कुछ भी एक्सपीरियंस आया है वो विज्ञान ने पकड़ा है। इसीलिए चकुंच पटिच्च रूपे च उपज्जति चक्कु विज्ञानम, अगर पकड़ते हैं तो चक्कु और रूप दोनों आयतन है, वो का कुछ संबंध नहीं है। तो विज्ञान ने उसको समझा, वो चित्त को थोड़ी कुछ किया, पर चित्त में राग बन के आ सकता है, द्वेष बन के आ सकता है, मोह बन के आ सकता है, और संकित बन के आ सकता है, विकित बन के आ सकता है, वैसे वो 16 आ सकता है। तो ये कहाँ से आ रहा है? तो ये मनो जो है, मनो वो आयतन भी है, वो चित्त भी है। मतलब मनो एक आयतन भी, इंद्रिय भी है। तो जब भी इंद्रिय निग्रह या इंद्रिय संवर जब भी करेंगे तो वो आयतन में बदलेगा नहीं, मतलब आयतन रहेगा पर उलझेगा नहीं है, वो नहीं लेगा जो उसने लिया है। समझो किसी ने मुझे कुछ कहा है, तो वो कहाँ पे स्टोर्ड है, वो विज्ञान में स्टोर्ड। तो विज्ञान में कैसा स्टोर होता है? मनो में स्टोर होता है। मनंच पटिच्च धम्मे च उपजति मनोविज्ञान, तो ये आयतन है, तो उसका विज्ञान है। और मन इंद्रिय भी है, तो अगर मन इंद्रिय में सारा चीज चलता है, तो इसीलिए बुद्ध कहते हैं मनोपुब्बंगमा धम्मा, क्योंकि वही सारा लेके चलता है, आंख का, कान का, नाक का, जिह्वा का, काय का। तो अगर कोई मन को अच्छी तरह से रख ले, परिशुद्ध रख ले, तो उसका कुछ बनेगा नहीं। तो इसका मतलब चित्त का क्या हो गया? अगर कोई पूछेगा अच्छा चित्त का क्या होता है वो बताओ, बुद्ध के इसमें वो साइलेंट हो जाते हैं, उसके बारे में ज्यादा कहते नहीं है।
वो कहेंगे चित्त आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, पर आ रहा है जा रहा है देखने के लिए तो कोई होना चाहिए। हम्म, वो इसीलिए वो तो उठाते नहीं है, क्योंकि वो ऐसा हो गया कि जब तक आपका चित्त निर्मल नहीं होता है आप समझ नहीं पाएंगे। जब निर्मल होता है तभी समझ में आ जाएगा कि चित्त एक ही चित्त है, कितना चित्त है, क्या है वगैरह। तो बुद्ध सिर्फ 16 की बात करते हैं, वो 89 हो या 54 हो या 121 हो, या वो उससे उलझेंगे नहीं, क्योंकि ये इतना चित्त आता है तो विज्ञान का क्या हुआ फिर, ये क्वेश्चन आएगा। फिर आयतन तो 12 है, तो उसका क्या हो गया। तो ऐसे हमें अभी उलझन 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 होना शुरू हो जाएगा, तो इससे कोई फायदा नहीं होता है। फर्स्ट में ये समझना है कि चित्त का क्या फंक्शन है, विज्ञान का क्या फंक्शन है, फिर आयतन का क्या फंक्शन। इतना समझना हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि बुद्ध हर चीज में चित्त की जिक्र करते हैं। अगर आप ये द्वैध वितक में भी है, ये द्वितीय बद्ध गद्दुल सुत्त, प्रथम बद्ध गद्दुल सुत्त में भी बुद्ध वही कहते हैं, चरण नाम चित्त, तुम उसको देखते रहो। ये चित्त बहुत ही खतरनाक है। ये जो पक्षी बना है वो चित्त से ही बना है, वो जो कलर लेके आया है वो भी चित्त से ही लेके आया। मतलब वो आपको इशारा कर रहे हैं कि चित्त ही यहाँ से वहां जा रहा है। समझ में आ रहा है। हम्म, तो व्हाट बुद्धा इज सेइंग कि चित्त भी परमानेंट नहीं है। अगर कंडीशन नहीं है तो चित्त भी नहीं आने वाला। आखिर में विज्ञान चला जाएगा, आखिर में आयतन भी चला जाएगा, तो चित्त रह जाएगा। सही बात है। पर बुद्धा में क्या है कि अगर कंडीशन ही नहीं रहा तो चित्त कैसे रह सकता है अकेला। विज्ञान तो चला जाएगा, वो सच है, क्योंकि वो आयतन से साथ जुड़ा है। पर चित्त का बताइए। तो यहाँ पे सारे लोग मार खाते हैं, क्योंकि कैसे कहें, क्या कहें, चित्त का क्या कहें। क्योंकि च्युति तो चित्त का हो रहा है, विज्ञान का थोड़ी हो रहा है, आयतन का थोड़ी हो रहा है। च्युति मतलब तो चित्त का ही हो रहा है ना, चित्त का ही च्युति होता है। ठीक है, तो पहले यहाँ तक आ जाओ, फिर बाद में वो तुम्हें अनागामी के बाद सारा चीज समझ में आ जाएगा कि आखिर में क्या होता है। अभी इसके बारे में बात करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। थोड़ा आधे confident आधे लोग सो जाएंगे, आधे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले ही कंफ्यूज है और भी उलझन में डाल देंगे तो क्या फायदा। योग चित्त वृत्ति निरोध सही है, वैसा ही होना चाहिए। वृत्ति निकालो, खुद भी वही कह रहे हैं। वृत्ति क्या है, राग द्वेष मोह, वही वृत्ति है। तो निब्बाण क्या है, राग खयो दोषक खयो मोह खयो निब्बाण। वो कहाँ पे एक्सपीरियंस हो रहा है, वो तो चित्त में ही एक्सपीरियंस होगा, और कहाँ होगा। तो ये क्या हम ये समझ सकते हैं कि निब्बाण का मतलब चित्त है। खुद कुछ नहीं कहेंगे, पहले वहां तो आ जाओ पहले। से योग में तो हाँ बोलो। हाँ, वही कह रहा था। योग में तो जैसे चित्त के ऊपर जो भी बीज है, राग के दोष के द्वेष के मोह के, उसको निर्बीज कर देना है। दोबारा से वो बीज ना हो, तो दोबारा से राग द्वेष और मोह उत्पन्न ना हो। चित्त को निरोध करने की बात नहीं हुआ था। चित्त का बुद्ध भी कहाँ कह रहे, कौन सी सूत्र में सिचुएशन। है हाँ कि आप। हाँ, नहीं वो मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि बुद्ध ये कह रहे हैं कि चित्त का निरोध करना है, बट मैंने ऐसे पूछा आपसे कि निरोध नहीं और होता है, निरोध तो कुछ भी चित्त नहीं होता है। राग द्वेष मोह का निरोध हो जाएगा, तो आयतन में जो इंफॉर्मेशन है उसका निरोध हो जाएगा, क्योंकि आयतन तो आईने की तरह है, में कुछ है भी नहीं है। जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, छू रहे हैं वगैरह, वो उसका है भी नहीं है। वो चित्त में है क्या, वो आंख चित्त में है नहीं है, वो कान चित्त में है नहीं है, वो नाक नहीं। चित्त में है नहीं है। ये सड़ायतन से चित्त का कुछ लेना देना है ही नहीं है। जो सड़ायतन से जो एक्सपीरियंस आ रहा है वो चित्त में जा रहा है, उसको राग द्वेष मोह से जा रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है।
और चित्त में ही ये सारी चीजें मैं जो बन के आ रहा है, सत्कार्य जो असमी मान है, वो भी एक तरह की वृत्ति है चित्त की, और उसका मतलब निरोध हो जाएगा जब परम बनोगे। चित्त चित्त के बारे में बुद्ध कुछ मैं नहीं कह रहा। आएगा चित्त के लिए नहीं आ रहा है, वो विज्ञान में मैं करके आ रहा है, क्योंकि आयतन पकड़ रहे हैं कि मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने छुआ, क्योंकि वो उसी की तरह ही करना पड़ेगा, इसलिए ऐसा बनता है। अभी आशुतोष करके हमने डाला है, तो आशुतोष कहाँ पे है? आशुतोष एक सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है, पर वो ऑब्जेक्ट की तरह शुरू हो जाता है, क्योंकि वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों एक ही हो जाएंगे, तो आयतन का वही है। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है, तो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस में क्या होता है? तो जो हम देखेंगे, जो हम सुनेंगे, वो विज्ञान वही वही दोहरा के लेके आएगा कि तुम आशुतोष से बात कर। हालांकि वहां आशुतोष नहीं है, तो जैसे ही आशुतोष के साथ बैठे तो राग का, चित्त में राग आ गया, क्योंकि यहाँ पे सुख वेदना आ रही है। विज्ञान में सुख वेदना आ रही है। चकुंच पटिच्च रूपे च उपज्जति, और मनंच पटिच्च धम्मे च उपज्जति, और फिर तोतंच पटिच्च सद्दे च उपज्जति, ये तीनों आ गए। एक एक मिनट, एक एक इसमें एक एक विज्ञान आता रहेगा आयतन के साथ, वो पहचानना है। तो क्वेश्चन आता है, इसको एनर्जी कहाँ से मिल रहा है? वो चित्त से मिल रहा है, तो वो चित्त का यूज करके वो पहचान रहा है, अच्छा ये कह रहा है, ये प्रशंसा है, एक निमित्त बनाया, अच्छा आशुतोष प्रशंसा करता है, ये वाला निंदा करता है, ये प्रशंसा करता है। तो वो एक्सपीरियंस कहाँ पे आ रहा है? आयतन में आ रहा है, आंख से या कान से या मन से। मन में मेमोरी है, तो वो मन लेके आएगा, देख लास्ट टाइम इसने गाली दिया था, इस बार तुम्हें प्रशंसा कर, अभी तू हंस ले, तो बॉडी में हंसी आती है। तो काय विज्ञान आ गया, हंसने के लिए तो काय विज्ञान चाहिए, ऐसे हाथ वाथ करने के लिए तो काय विज्ञान चाहिए। तो मन विज्ञान, काय विज्ञान, मनोविज्ञान सारे लोगों से, ये 5 आयतन से बात करता है कि देख मैं तेरा लीडर हूँ, मैं तुम्हें सही सर समझाता हूँ। ये सारे लोग उनसे प्रभावित हो जाते हैं, तो इसीलिए उनको जो चाहिए वो करते रहेंगे। समझ में आया? इसीलिए मनोपुब्बंगमा दम है। चित्त को सर हम 5 एग्रीगेट्स है उसमें नहीं है ना? नहीं है, अलग है। नहीं है, चित्त को ऐसा नहीं कह सकते ये पंचतंत्र का हिस्सा है। नहीं है। कहाँ पे है? मैं वही मैं पूछ रहा हूँ आपसे कंफर्म करने के लिए। पहले तो मैं बता कह दो। I'm asking. नहीं, पूछना सही है। मैं तुम्हें उल्टा पूछ रहा हूँ। ऐसा कहीं पे जिक्र है कि वेदना का मतलब चित्त से है, संज्ञा का मतलब चित्त से है, संखार का मतलब चित्त से है, विज्ञान का मतलब चित्त से है? नहीं, है ही नहीं है। और रूप भी चित्त से कोई लेना देना नहीं है। फिर ठीक है, फिर सही है। हाँ, तो इसीलिए MN 148 जो है छछक्क सुत्त, वो हमें सही तरह से समझ में आना चाहिए कि जो बुद्ध कह रहे हैं पूरा, वो पूरा मार्ग का क्षेत्र है, क्योंकि वो सच नहीं है। पूरा पूरा का पूरा, वो जितने भी 6 छक्क 6x6 पूरा वही है। इसमें एक भी एक व्यक्ति का नहीं है। मतलब जो व्यक्ति बताया गया है, जो प्राणी बताया गया है, जो चीज बताया गया है, उसकी ओर से, पर देखा जाए सच उसमें नहीं है। मतलब जैसे अभी अमर जी आए हैं, तो अमर को मैंने पहचाना, बॉडी में अमर है नहीं है, पर वो कहाँ पहचाना? मन। मन किधर है? इंद्रिय है मन, पर एक्चुअली अभी कहाँ पे है? वो मनो में है। मनो किधर है? आयतन में है। मन आयतन। तो मनो आयतन में कैसा आया कि वो क्षेत्र है उसका, तो वो उधर है।
तो अमर किधर है? फिर अमर उधर है, इंद्रिय में थोड़ी अमर मिलेगा, नहीं मिलने वाला, क्योंकि इंद्रिय इज अ ओनर, ओनर में थोड़ी कुछ रहेगा, वो तो वहां रहेगा, आयतन में रहेगा। तो अभी इंद्रिय क्या कर रहे हैं? इंद्रिय कुछ नहीं कर रहे हैं, इंद्रिय सिर्फ पहचान भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो इंद्रिय इज ओनर। तो अगर आपको इंद्रिय संवर करना है, निमित्त हटा दो, बस वो आयतन अभी कुछ नहीं करने वाला, विज्ञान कुछ नहीं करेगा। कैसे? अभी एक और उदाहरण जो मैं हरदम लेता रहता हूँ, उससे आसान हो जाएगा। समझो मैंने वीआरआई में गया, कार पार्क किया, वीआरआई किधर है? मनो। तो मनो में हटा सकते हो, अनियमित बना सकते हो, बना सकते हो, क्यों नहीं बना सकते? वीआरआई तो बोर्ड है, तो प्रज्ञा लेकर आप विज्ञान को काट सकते हो। जो वीआरआई करके विज्ञान आ रहा है उसको आप तुम कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि आयतन फील्ड है। आप वहां पे चकुंच पटिच्च रूपे च उपजति चक्कु विज्ञानम में चक आयतन, रूप आयतन, ये दोनों में वीआरआई वीआरआई आया है। तो विज्ञान क्या देख रहा है? वीआरआई। तो प्रज्ञा आ गई तो वीआरआई है ही नहीं है, तो आयतन में कुछ भी नहीं है, रूप में वीआरआई नहीं है, तो विज्ञान वीआरआई पकड़ेगा नहीं। तो जैसे मैं अंदर गया, कार पार्क किया, बिल्डिंग है, कौन सा भी बिल्डिंग हो, बिल्डिंग होता है भाई, तो वीआरआई कहां से आ गया? नहीं आया। अगर मैं मन्यना लेके आता हूं, जो बुद्ध कहते हैं, इसीलिए वो मूल पर्याय सूत्र है कि मन्यना, मान लिया, वीआरआई सच है। गोयंका जी और वो उबाखिन का जो लिखा हुआ है, इन द ट्रेडिशन ऑफ गोयंका, इन द ट्रेडिशन ऑफ उबाखिन, देन प्रॉब्लम शुरू हो गया। मेरे पास दो ही उपाय है, राग या द्वेष आने के लिए सुख या दुख आना चाहिए। समझो मुझे गोयंका जी बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत पसंद है, तो इसीलिए तो मैंने शिविर के लिए बुकिंग किया है। तो क्या होता है, पहले से ही वो अंदर चला गया है, इसके अंदर, वो वीआरआई के अंदर है। तो बाह्य सूत्र को जैसे बुद्ध कहते हैं कि बाह्य दिठे दिठे मतम भविष्यति नहीं हो रहा है, अभी वो विलास जो है वो इतने अंदर घुस गया है, उसको गोयंका के सिवा सिवा कुछ नहीं दिख रहा है। तो अभी मोह आ गया, तो पहला मोह आ गया, अभी वो देख नहीं पाएगा। क्यों? आयतन में, चक्क आयतन में गोयंका, सोत आयतन में गोयंका, धान आयतन में गोयंका, जिह्वा आयतन में गोयंका, काय आयतन में गोयंका, मन आयतन में गोयंका, रूप में गोयंका, शब्द में गोयंका, गंध में गोयंका, रस में गोयंका, पट्टब में गोयंका, धम्म में गोयंका, 12 आयतन हो गया। तो विज्ञान क्या आएगा? गोयंका आएगा। तो अभी जो मैं वहां गया हूं, वो जो कुछ भी बात करेंगे, वो कैसेट डालेंगे, जो कुछ, बहुत रोना आएगा, ये आएगा, वो आएगा, क्योंकि वो प्रभावित हो गया हूं गोयंका से। हालांकि वहां सच में गोयंका नहीं बैठा है, तो उन्होंने क्या किया है, वैसा आपको मुझे एक इंप्रेशन आए, तो उन्होंने क्या किया है, 2 एम्प्टी चेयर्स डाले हैं, एक गुरु के लिए और उनकी पत्नी के लिए उन्होंने सिंबॉलिकली डाला है। तो आप असिस्टेंट टीचर से पूछेंगे, वो कहेंगे आप उनको करो, क्योंकि गुरु है, गुरु का जगह है, तो स्वाभाविक है आप भी करोगे। तो जैसे मैंने ऐसा किया, तो चकुंच पटिच्च रूपे च उपज्जति गोयंका विज्ञानम, तिन्न संगति फस्सो, फस्स पच्चय वेदना, यम वेदयति तम संजानाति, यम संजानाति तम वितक्केति, यम वितक्केति तम पपंचेति, यम पपंचेति ततो तम निदान पुरुष, पपंच संख्या समुदचरंती अतीत अनागत पचुप्पन्न चक्कु विज्ञाने स्वरूपेशु, इसमें चित्त है ही नहीं, तो कुछ भी करना नहीं है, पर चित्त पकड़ लिया इसका,
अभी जो मैंने प्रपंच क्रिएट किया, मतलब प्रपंच बनाया, वो गोयंका जी का बनाया। तो जैसे मैंने वहां बैठा धम्म हॉल में, तो पहला आया गोयंका। वहां बुद्ध का थोड़ी आया, वो गोयंका जी का आया। हमारे गुरु जी है, हमारा ये है, असिस्टेंट टीचर है वगैरह है, वो आ गया। मतलब अभी तो डिफाइल्ड हो गया ना, वो गंदा हो गया ना, आयतन गंदा हो गया, तो विज्ञान गंदा हो गया, मतलब इसलिए उसको विज्ञान कहते हैं ना, वो सही नहीं है। तो उसने क्या किया, जो विज्ञान में आया उसने चित्त के भेज दिया, तो राग आ गया चित्त में, पूरा कलर्ड हो गया अभी। तो अगर कोई भी मुझे गोयंका जी के बारे में कुछ भी अनाप शनाप कहेंगे तो क्रोध आ जाएगा, क्योंकि राग के बाद द्वेष आएगा, क्योंकि मोह तो पहले से ही है। मुझे वहां बैठते हुए अनिच्छ लग रहा है? नहीं। दुख लग रहा है? नहीं। अनंत लग रहा है? नहीं। अशुभ लग रहा है? नहीं। कुछ भी नहीं लग रहा है। हालांकि मुझे ये लग रहा है मैं 1 घंटे में ये करूंगा, दूसरे घंटे में वो करूंगा, तीसरे घंटे में ये करूंगा। जो उन्होंने टाइम टेबल दिया है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं 100% उसको निभाऊंगा, तो फिक्स्ड हो गया। कह तो रहे हैं अनित्य है, पर हो रहा है नित्य है। 1 घंटे तुम बैठ पाओगे? हाँ, क्यों नहीं, तो अनित्य नहीं है फिर। तो अनित्य का मतलब क्या है? अराइजिंग एंड पासिंग अवे। तो अराइजिंग कहाँ और पासिंग अवे कहाँ? तुम तो बैठे हो 1 घंटे के लिए, तो दुख हो रहा है? नहीं। यद अनिच्छम तद दुखम, यद दुखम तद अनत्त। आपका एक्सपीरियंस हुआ है अनत्त? नहीं। तो दुख का एक्सपीरियंस हुआ नहीं, अनिच्छ एक्सपीरियंस हुआ नहीं, क्योंकि क्या बना है? मन्यना। पटवीं पटवितो संजानाति, पटवीं मन्यति, पटवीं मेति मन्यति, पटविया मन्यति, पटवितो मन्यति, पटवीं मे इति मन्यति, पटवीं अभिनंदति, तम किस्स हेतु अपरिज्ञातम इति वदामि। क्यों? जो कॉन्शियसनेस जो हम कहते हैं आयतन का जो है, वो विज्ञान ने क्या, आयतन को देख के उसने क्या किया, उसको पटवी में मान लिया कि है। पंजानाति, जानने के बाद, मन्यति, मान लिया कि इसको ही पटवी कहते हैं। तो जैसे मैंने वो 2 चेयर को देखा, वो चेयर की जगह पे मैंने गोयंका जी और उनकी पत्नी को डाल दिया मन में। यहाँ पे एक असिस्टेंट टीचर बैठे हैं मेल, यहाँ पे असिस्टेंट टीचर बैठी है फीमेल, पर बीच का जो है वो गोयंका जी है। तो वो लास्ट में क्या करते हैं, जन जन मंगल, वो फिर वॉल्यूम बढ़ाते हैं, क्योंकि वो लास्ट में वो सुनना नहीं देगा, क्योंकि वो चल रहे हैं वापस, वो भी आना चाहिए, तो उसको बढ़ाएंगे वॉल्यूम। तो आप आंख बंद करके बैठे हो, बहुत सारे लोग रो रहे हैं, क्योंकि जन जन मंगल अच्छा हो रहा है उनको। एक्सपीरियंस कहाँ आ रहा है? आयतन। कौन दे रहा है? विज्ञान। और विज्ञान में कौन सा? मनोविज्ञान। तो इंद्रिय का क्या हो गया? फालूडा हो गया, तो संवर ही नहीं है। तो ना वो पटिसमुत्पाद पे है, वो आयतन काटने के लिए पटिसमुत्पाद चाहिए, या इंद्रिय काटने के लिए, इंद्रिय संवर करने के लिए अनिमित्त चाहिए, दोनों नहीं है। अभी मैंने निमित्त बना दिया, जैसे ही कार रखा, जैसे ही मैंने गया, निमित्त बना दिया, बस हो गया। रजिस्ट्रेशन डेस्क आ गया ना निमित्त। हाँ, तो कहाँ क्या वहाँ क्या लिखा है? सिंबल VRI, तो आ गया। फिर धम्मा हॉल, एक और निमित्त। गोयंका जी, एक और निमित्त। असिस्टेंट टीचर, एक और निमित्त। चेयर खाली, खाली चेयर है भाई, आप कोई नहीं बैठा है, पर मुझे लगता है गोयंका जी मुझे देख रहे हैं। वहां तक चला गया। फिर शून्यागार,
कोई कुछ होता है भाई, धम्मा हॉल और शून्यागार कुछ होता है, सच में होता है, ऐसा कुछ होता है? नहीं होता है, पर ये तो लग रहा है कि शून्यागार सच है, तो मान्यति। तो जब भी मान लिया है तो उसका हो गया, सत्तारोपण हो गया। सत्तारोपण का मतलब जो है, जो अनित्य है उसको नित्य मान लिया। तो मैं ये अपना शून्यागार में बैठता हूं तो एक्सपीरियंस आने लगेगा, क्योंकि वो सारा आयतन का है। तो क्या मिला मुझे वहां पे? कुछ नहीं मिला, पर लग रहा है बहुत कुछ मिला है। ठीक है, पर अगर हम सही तरह से देखते हैं, तुम्हें तो अनिमित्त करना था, तो निमित्त कैसे किया? हमें नहीं समझा ऐसा है। तो अनिमित्त, अपनिहित, शून्यत, ये है। हमने निमित्त बनाया, अपनिहित का निहित बनाया, शून्य का नंदी बना दिया। डिलाइटिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वहां बैठने के बाद मजा आ रहा है, 100% आ रहा है, क्योंकि नंदी। तो बुद्ध क्या कहते हैं? नंदी दुख समूल। क्यों? वो सारा मार में भाई, तुम मार के साथ क्या कर रहा है? क्या कर रहे हो? गलत। तो अभी ऋतु जी को लेते हैं। ऋतु कोई है? कौन है ऋतु? वो तो पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु, आकाश, विज्ञान, 6 धातु है। देख पा रहे हो? ये सिर्फ 6 धातु है। हाँ, तो इंद्रिय संवर हो गया। इंद्रिय संवर हो गया तो वहां आयतन में कुछ नहीं आने वाला है। चकुंच पटिच रूपे च उपजति चक्कु विज्ञानन। विज्ञान में ऋतु आएगी ही नहीं है। तो फस ही नहीं हुआ। तिन्न संगति फसो, फस पच्चय वेदना, वेदना में उपेक्षा आ गया। तो अभी मुझे ऋतु आ गई, तो मेरे पास 2 ही उपाय है। ये दिखने के लिए सुंदर है या दिखने के लिए अच्छी नहीं है। अगर ये दिखने के लिए मुझे अच्छी लगती है तो मुझे चाहिए, तो मैं कहूंगा ऋतु जी एक और बार बैंगलोर आ जाइए ना। तो कहेंगे आ जाएंगे। नहीं, लोगों के साथ मत आइए, प्राइवेटली आ जाइए, हम आपको प्राइवेटली धम्म सिखाएंगे। जिन लोगों को मैंने सिखाया था ना, उससे भी बेहतर सिखाता हूँ। तो वो कहेंगे ठीक है जी, हमें मुझे भी तो कुछ नहीं करना है, घर में बैठे बैठे तो आ जाती हूँ, बस हो गया। क्योंकि मुझे ऋतु जी को देखना है। तो कहाँ पे आया? चकुंच पटिच रूपे च उपजति ऋतु विज्ञानम तिन्न संगति फस्सो फस्सपेच वेदना यम वेदेति तम संजानाति। तो मैंने क्या समझा? ये सुंदर है दिखने के लिए। यम संजानाति तम वितक्केति। अभी मैंने केवल तर्क करने लगा, इनको कभी बुलाएं, क्या बुलाएं, किधर बुलाएं, कैसे बुलाएं, वगैरह वगैरह। तो देखते देखते मैंने इनको ऋतु जी से हटा के ऋतु बना दिया। फिर उसके बाद में तुम और मैं बता दिया, तो उनको भी अच्छा लगने लगा, समझो। तो उनका भी वही होने लगा कि उनका रूप, रूप, शब्द, गंध, वो आयतन शुरू हो गए उनका। मेरा भी आयतन शुरू हो गया। भी मजा ही मजा है। तो दैट बिकेम एन अफेयर। तो अफेयर कैसा हो गया फिर? ऐसे ही हुआ कि चक्कु रूप, सोत, शब्द, घान, गंध, काय, पुटब। मैंने एक बार उनको छुआ, हाथ पकड़ा, अच्छा लगा, उनको भी अच्छा लगा। तो अभी अच्छा लगा मतलब क्या है? वो किधर लगा? वो अच्छा किधर लगा? वो तो विज्ञान में लगा। तो वो मन आयतन ने उसको पकड़ा। हाँ, ये सुख वेदना है भाई, इसको छूते रहेंगे तो सुख आएगा। तो अभी हो गया। तो मनो में अगर मन इंद्रिय रखती, मतलब रक्षण नहीं करेंगे,
तो ये जो नहीं होना चाहिए वो होता रहेगा और चित्त में गंदगी भरती रहेगी। तो इसीलिए बुद्ध वो रिसाइट तो कर लेते हैं लोग, सब पापस अकरणन कुशलस उपसंपदा, लास्ट में क्या है, सच्चित्त परियोदपनन, उस चित्त को परिशुद्ध करो ना, ये आयतन और विज्ञान से हटाओ ना उसको, कि इसके साथ जुड़ा है इसीलिए वो रोना हो रहा है वहां पे, तो पहले हटाओ, तभी समझ पाओगे कि ये आयतन मार है, विज्ञान भी मार है, चित्त निर्मल है। तो इसमें सर एक तो ये बात समझ में आई कि अब जो साइन लेस करते हो तो आपने संस्कार करना संखार करना बंद कर दिया। एग्जैक्टली, जैसा वर्क करते हैं आपने संखार करना बंद। नॉट ओनली संखार, देखो इसमें क्या क्या नहीं आया, स्पर्श ही नहीं हुआ तो वेदना नहीं हुआ, वेदना नहीं हुआ तो तन्हा नहीं हुआ, तन्हा नहीं हुआ तो उपादान नहीं हुआ, उपादान नहीं हुआ तो भव नहीं हुआ, भव नहीं हुआ तो जाति नहीं हुआ, तो चला गया। तो इसमें क्या नहीं हुआ, इसमें एक ऐसे जो हम किसी लड़की को देखते हैं, लड़का को देखते हैं, प्रेमिका या प्रेमी बन जाते हैं, वो आयतन है और विज्ञान उसको सुख वेदना में बदल रहा है। प्रेमिका किधर है, वो प्रेमिका आयतन में है, और प्रेम करने वाला किधर है, वो भी उधर ही है आयतन में। इसके आयतन और उसके आयतन, दोनों आयतन तो आयतन है, पर ऐसा नहीं लगता है, एक व्यक्ति लगता। तो चित्त का हालत क्या है, वो चित्त अभी गंदा हो गया, जो लाइट होना चाहिए। पर इसमें एक बात मेरे को बताओ, जैसे जैसे मैंने संखार चेंज किया, जैसे स्टार्टिंग में जब मैं किसी इंसान को इंसान के रूप में देख रहा हूँ, मतलब कोई मेल है तो मेल के रूप में परसीव किया, फीमेल को फीमेल के रूप में परसीव किया, तो वहां पे संखार बन रहे हैं, राग द्वेष आ रहा है। अगर अच्छी दिखती है तो राग नहीं, इनिशियली में नहीं आएगा। अगर जैसे मैंने उसको धातु में बदला, एज इट इज देखना चालू किया, तो वो राग द्वेष तो अपने आप खत्म हो जाएंगे और चाह अपने आप उससे मिट जाएगी। हाँ, डिजायरलेसनेस आ जाएगा उसमें। तभी क्या होगा, विज्ञान में अधुख का सुख वेदना आने लगेगा। और चित्त में, चित्त जानता है ना, चित्त पूरा जानता है, तो उसको उपेक्षा आ गया, वो आयतन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आयतन गलत नहीं है। बहुत सारे लोग इसको काटने के लिए दौड़ते हैं, जैसे कोई है, नहीं है वहां पे कुछ भी। इट्स लाइक टॉकिंग टू अ मिरर, एक आईने के साथ बात करोगे तो कैसा लगेगा, वो आयतन वही है, वो गलत है। हमें ये देखना है, मैं जिसको देख रहा हूं या देख रही हूं वो वहां पे कोई है ही नहीं है, इट्स अ मिरर रिफ्लेक्शन। जैसे गाड़ी चला रहे हो और उसमें गाड़ी का जो मिरर है उसमें इतने लोग आ रहे हो, तुम क्या घर लेके जाओगे, पर मन लेके जाएगा। तो मैंने रितु जी को कहाँ लेके गया, मन में लेके गया, वो थोड़ी फिजिकली आ रही है, नहीं, मैं मन में। अभी बुद्ध इसीलिए मन का मन को शुद्ध करने के लिए इसलिए इतने प्रयास करते हैं कि मन चाहे कोई 5 वो आयतन हो या ना हो, खुद क्रिएट कर सकता है। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे आपकी डिजायर गई, तो आप फ्यूचर का जो टेंशन होता है या पास्ट का जो होता है वो भागना बंद हो जाएगा अपने आप, क्योंकि मुझे तो चाहिए नहीं है, प्रेजेंट में अपने आप आ जाएगा। हाँ एग्जैक्टली। तो अभी देखो, एक लड़की से मुझे प्रेम हुआ है हाल ही में, तो वो तो इधर है ही नहीं है, वो 5 मिनट बात करके वो चली गई है, पर उसकी यादें मुझे रोज सता रही है। वो इधर नहीं है, वो बैंगलोर में ही नहीं है, और कौन सी देश में है, और वो कहती है विलास, आई विल गेट यू इन दैट कंट्री आफ्टर 1 ईयर। और मेरे बेचैनी इसलिए बढ़ रही क्योंकि मुझे वो चाहिए। वो चाहिए करके कहाँ आ रहा है, वो चित्त में आ रहा है, नहीं विज्ञान में। और विज्ञान में क्यों आ रहा है, क्योंकि वो आयतन गंदा में आ गया,
गॉट स्पॉइल्ड, खराब हो गया आयतन। वो फील्ड जो है वो अच्छा नहीं है, अच्छा होना चाहिए था। वो चारा वहां गया, वो खाने के लिए निकल गए। कौन? चक्कू निकल गया, सोत निकल गया, घान, पता ये तो इंद्रिय है, वो भाग गया वहां पे। उसको काटना था, उसको संवर करना था, तभी वो कुछ नहीं होता। वो जगह पे नहीं जाना था क्योंकि वो मार का क्षेत्र है। तो इसने देखा नहीं है, उसने भाग लिया वहां पे। तो विलास का क्या हो गया? जो विलास का जो विज्ञान है वो आयतन से जो जुड़ा है, उसने ये लड़की को देखा, उसको ऐसा लगा। तो लगने के बाद किधर लगा? वो हृदय में लगा। हृदय में तो चित्त है, तो चित्त भी राग में आ गया। तो सरागम व चित्तम, अगर वो बुद्ध का फॉलोअर है वो देख सकता है कि ये राग कहाँ से आ रहा है, लड़की से आ रहा है या लड़की की चाहत से आ रहा है। तो उसको पता चलता है लड़की से नहीं आ रहा है, लड़की के चाहत से आ रहा है। अच्छा, ये लड़की में क्या है? बाल है, गाल है, अच्छा, वगैरह 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 पार्ट्स एक एक करके देखेगा। तो तभी फट गया, क्योंकि विज्ञान अभी पहचानने लगा कि ये है, ये है, ये है, ये है। तो आयतन में जो एक्सपीरियंस हो रहा था वो बंद हो गया, क्योंकि वहां पे ये आयतन का बंद हो गया। तो इसका चित्त में क्या हो गया? निर्मल हो गया, क्योंकि वो राग चला गया वहां से। वो लड़की चली गई ना अभी। तो उसने बुद्ध का पढ़ रहा था, सडनली उसको याद आया, अरे बाप, यहाँ पे कोई लड़की है ही नहीं है। मैं कैसे सोचा ये लड़की है? ऐसा लगा, किधर लगा? वो विज्ञान में लगा, क्योंकि आयतन में था। अभी आयतन कुछ नहीं कर पाएगा और विज्ञान कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि चित्त में है ही नहीं है। अगर चित्त में राग नहीं है तो ये क्या कर पाएगा? सो विराग हो गया, विराग हो, तो वो निरोध हो गया। कौन सा? वो लड़की। तो निब्बाण आ गया। क्यों? वहां से छुटकारा पा लिया ना, अभी उसमें कुछ भी नहीं है, संवर हो गया उसका। पहले से ही नहीं थी, ऐसा नहीं कि आज नहीं थी। तो पंचखंड किधर है? आयतन में है। ऐसी थोड़ी चित्त में पंचखंड आएगा? फिर सड़ायतन में ही है वो। अच्छा, ये समझ में आया। तो सारे लोग आयतन में है। हाँ जी, जो तुम कहोगे वो सारा आयतन में है। तो विज्ञान आयतन से जुड़ा है, बस हो गया। भाई साहब छोड़ दो हमें, अभी हम ये पंचखंड से बाहर आएंगे, उपादान से, बस हो गया। और दुख से बाहर आ गया ना, क्योंकि ये आयतन और विज्ञान, आयतन विज्ञान, आयतन विज्ञान का ही चल रहा था। और जब तक साइन नहीं हटाओगे तब तक जो छह विज्ञान है वो बंद नहीं होंगे। चाहे वो वीआरआई हो या अमर जी हो या ऋतु जो हो, आप हो या कोई भी है। तो अभी इसीलिए अगर अमर जी कहते हैं कि विलास जी मैं आपसे छोड़ना चाहता हूं, मैं छोड़ पाऊंगा उनको? नहीं, क्योंकि वो आयतन में है। अभी चक्क आयतन में अमर है, सोत आयतन में अमर है, गहन आयतन में अमर है, जीवा आयतन में अमर है, काय आयतन में अमर है, मन आयतन में अमर है। तो क्या होगा? मेरा हालत देखो क्या होगा। तो विज्ञान क्या कहेगा? ये अमर है, अरे सुख आ रहा है। अमर नहीं है, दुख आएगा। तो सुख अमर के साथ है, दुख अमर के बिना है। तो अटैचमेंट हो गया। नंदी दुख समूल, दुख आ गया ना, क्योंकि आयतन से जुड़ गया है। ऐसे अभी प्रेरणा जी बैठी है, तो उसको भी डालो, हर किसी को डालो। वही है सेम, चाहे वो निर्जीव वस्तु हो या जीव वस्तु हो। देखो ना हम लोग कैसे लोग हैं। अभी हमने एक शून्यागार बना दिया, जो एक ढांचा है, उसमें कुछ भी नहीं है। एक व्यक्ति को बिठा के उसमें इतना लगा दिया कि वहां बैठने से ही तुम्हारा सब कुछ होने वाला है। तो ये मान्यता कहाँ तक लेके जाएगा, है ना?
तो बुद्ध इसीलिए तो कहते हैं कि मत मानो पठवी आपो तेजो वायो भूत देव प्रजापति ब्रह्म अभासारम सुभंकिन वेह पद, फिर आकाशंचायतन विज्ञानंचायतन अकिंचायतन नेव सन्य ना सन्यायतन अभिभू, उसके बाद में धिट सुत मुत विन्यात सब निपात। क्योंकि तुम मान रहे हो ऐसा है करके, वो गलत है, वो ऐसा है ही नहीं है, क्योंकि वो सारा आयतन का है। तुम जो कुछ भी मानोगे वो आयतन में आएगा। तो अगर मैं वीआरआई मानता हूं तो आयतन में आया, अगर मैं रितु जी को मानता हूँ आयतन में आया, अमर जी को मानता हूँ तो आयतन में आया, प्रेरणा जी को मानता हूँ तो आयतन में आया, तुम्हें मानता हूँ तो आयतन में आया, अमेरिका को मानता हूँ वो भी आयतन में आया, इंडियन मानता हूँ वो भी आयतन में आया, तो सारा आयतन में आया। और अभी विज्ञान क्या करेगा, वो सिर्फ उसको पहचानेगा, अरे विलास तो इंडियन है, अच्छा मुझे अमेरिकन बनना है। चाहे लाख बार अमर जी कहे विलास जी आप यहाँ मत आना, ये कोई फायदा कंट्री नहीं है, मैं कहूँगा अमर जी आप पागल हो, आपका जो पासपोर्ट खोलते हो वो कलर देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे तो यहीं पे आना है। वो अमर जी सोचेंगे ये आदमी पागल हो गया, अभी क्या कर सकते हैं, अभी पागल को पागल ही कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं। पर मेरा पागलपन वो कलर से है, वो कलर कहाँ पे है, आयतन में। तो विज्ञान क्या दे रहा है, यही दे रहा है। तो चित्त में क्या आ रहा है, चित्त में राग आ रहा है। अभी मैं जितना भी कहूं कि सरागम वीतरागम सिर्फ गाने के लिए अच्छा है, पर करो ना, वीतराग करो, वीतराग करने के लिए संवर करना पड़ेगा, करो ना, किसने मना किया, करो बैठ के। देखो अमेरिका कहाँ पे है, मन में है, हटाओ उसको, मन आयतन में है, मन आयतन में, वो हटाओ उसको। तो देखो कि सिर्फ और सिर्फ नाम है उसमें, अमेरिका करके कोई होता नहीं है, सिर्फ फ्लैग दिखा रहे हैं, वो निमित्त है, और निमित्त को हटाओ, अमेरिका चला गया। अमेरिका चला गया तो अमर जी कहाँ से जुड़े हैं, अमेरिका से, अमर भी चला गया, मुक्ति आ गया, विमुक्त हो गया, चित्त हो गया। इससे अमेरिका से और अमर से। ऐसा, इसीलिए मैं कह रहा था लोगों को ये बहुत गंभीर है, ये जो मैंने शुरुआत की है इतनी गंभीर है, इतनी गंभीरता से कोई समझ सकता है, आई हैव अ डाउट। और इसमें सर जैसे एक बात और कि हम जब इसको कर रहे हैं, प्रश्न को इसको देख रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे जैसे मैं कर रहा हूँ उसको भी हटाना है। जैसे कि राग आया है तो मैंने बस, जैसे बुद्ध कहते हैं कि चित्त में जो भी आ रहा है उसको आपको जानना है। जैसे मोह आया तो समोहम व चित्तम, समोहम व चित्तम पर जाना है, मैं और करके नहीं जानना है, मैं करके नहीं। हाँ, और उसको ऐसा भी मेरे मन में नहीं आना चाहिए कि मोह आ गया मेरे मन में तो मोह अच्छा नहीं है, या मोह मुझे नहीं होना चाहिए, मोह को हटाना है, राग को हटाना, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए मन में। आया बस जाना है और उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। आज जो हम रात में 16 चित्त को लेते हैं, तभी तुम्हें समझ में आएगा कि उसमें मैं करके होता नहीं है, सिर्फ ये आया ये चला गया, ये आया ये चला, क्योंकि चित्त किसी का भी नहीं है। अगर कोई कहे ये लाइट जो है मेरा है, पागल आदमी हो यार, लाइट तो हर किसी का होता है, ऐसी थोड़ी है कि तुम्हारा ही। इसीलिए बुद्ध क्या कहते हैं, पभासारम इदम चित्तम, इसीलिए तो कहते हैं। और अगर मैंने ऐसा सोचा कि मेरे मन में राग नहीं आना चाहिए, फिर तो मैं गलत हो गया, तो फंस गया मैंने फिर से फिर से आयतन में आ गए, फिर से आयतन में आ गए। आप तो कर रहे हो इसको, पर आ गए आयतन में, तो आयतन में आओगे तो फंसोगे, क्योंकि आयतन फील्ड है भाई। जैसे गाय जाके चारा खा रहा है, तू भी खा रहा है, अभी क्या करे, उसका उसका कोई कुछ नहीं कर सकेगा, चारा तो खा रहे हो। और अपने आप तृष्णा अपने आप मिटेगी। मैं ऐसा अगर सोचूं कि तृष्णा मिट जाए, वो भी संस्कार हो जाएगा फिर से। वो भी आयतन में है, क्योंकि ये सारा किधर है, ये अविद्या पच्चय संखार, संखार पच्चय विज्ञान, विज्ञान पच्चय नाम रूप, नाम रूप पच्चय षडायतन। षडायतन तो पटिसमुत्पाद का है,
और हम आयतन किसकी बात कर रहे हैं? सड़ायतन, वही कैसे बात कर रहे हैं। तो तन्हा आए या ये आए वो आए तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो तो आयतन का है। तो जब तक आयतन समझ में नहीं आता है, सड़ायतन समझ में नहीं आता है, तो तब तक मुक्ति की मार्ग ही नहीं है, चाहे वो जो कुछ भी कर ले। क्योंकि मैं आहार दे रहा हूँ, वो विज्ञान आहार हो गया, फिर से नया विज्ञान पैदा हो जाएगा। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो पहले ये समझो, विज्ञान जो आ रहा है वो आयतन का आ रहा है भाई साहब, वो चित्त का नहीं है। हालांकि वो चित्त से एनर्जी तो ले रहा है। ये आयतन जो है, देवलोक का आंख अलग है, देवलोक का कान अलग है, देवलोक का जिह्वा अलग है, देवलोक का मन अलग है। तू तेरा करके कैसे मानता है भाई? और तू कुत्ता हो गया तो कुत्ते का आंख अलग है, कुत्ते का कान अलग है, कुत्ते का नाक अलग है, कुत्ते का जिह्वा अलग है, कुत्ते का काय अलग है, कुत्ते का मन भी अलग है। बात देख नहीं सकता है क्या? ये थोड़ा ऐसा हम लोग देखते नहीं है कभी। ये आपने अच्छा बोला, अच्छा पॉइंट आपने बताया। हाँ, तो बंदर को देखो, बंदर का आंख अलग है, बंदर का कान अलग है, बंदर का नाक अलग है, बंदर का जिह्वा अलग है। भाई साहब, बंदर का पूरी बॉडी अलग है। और बंदर जो कर सकता है वो तुम कर नहीं पाओगे। बंदर, इसीलिए हमें एक, तुलना नहीं करना चाहिए किसी से। हाँ, एक ह्यूमन, बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ जंप करता है, तो कर ले नहीं, क्योंकि उसकी जो है स्थिति, मन वो उसका है। तू क्या कह रहा है? मेरा मन है, मेरा मन है, मेरा आंख है, मेरा कान है, मेरा जिह्वा है। पागल कहीं की, तेरा कुछ भी नहीं है, वो आयतन है, वो आएगा जाएगा। तू क्या कर रहा है उसका? तू चित्त के साथ जुड़ जा, तो निर्मल कर। सच्चित्त परियोदपनन एतेन बुद्धान शासनम। सभी ठीक है। ये चित्त को लेकर मैं कंफ्यूज हो रहा था, अभी मेरे को लग रहा था कि भाई इसमें चित्त के बारे में सोच में भी उतना लिखा नहीं डिटेल हूँ, तो अभी जो आपने चित्त के बारे में बताया तो अभी समझे। चित्त को हम कंध से अलग रखना है, कंध में इंक्लूड नहीं करना है चित्त को। और बेसिकली बात वही है कि चित्त की सफाई करनी है, चित्त का निरोध पता नहीं क्या होगा, वो तो बुद्ध कहते नहीं चित्त का क्या होगा उसके बाद, बट उसका कुछ भी हो या ना हो, तू ना क्या हो कर? हमें। हाँ, और ये चित्त वो चित्त मैं नहीं हूँ, ये भी देख, उसमें ये ऐसा बिना है, लाइट किसी का भी नहीं है। नहीं, करेक्ट। अभी एंडिंग क्या होगा? एंडिंग में चित्त में मैं करके चला जाएगा। अरहत, अरहत फल क्या होगा? चित्त से मैं चला जाएगा, क्योंकि पहले से ही नहीं था, आयतन ने बना के रखा था। तो आयतन ही चला गया, तो मतलब आयतन जैसा है वैसा रह गया, पहचान करने के लिए सिर्फ रह गया, उसके अलावा कुछ नहीं रहा। तो चित्त निर्मल भी हो गया, उसको मैं भी चला गया। जब मैं ही नहीं रहा तो आगे क्या होगा? तो ये क्वेश्चन पूछते हैं, होती ना होती तथागत परम मरण। कहेंगे पागल कहीं के, तू ही नहीं रहेगा, तथागत को छोड़। क्योंकि जब भी तेरा अरहत बन जाओगे, इसी वक्त मरण हो गया। किसका? ये आयतन और विज्ञान का मरण हो गया। क्या बात करते हो? तो भी अजीब आदमी है। इसीलिए बुद्ध क्या कहते हैं? अमृत, अमृत हो गए, क्योंकि ये वेस्ट प्रोडक्ट पकड़ के बैठे थे। दुख का सही कारण समझ में आ गया। हाँ, तो छोड़ दो ना यार, मेरी बेटी है। अरे तेरी बेटी कहाँ से आ गई? एक मिनट बता, तू कहाँ से इसको पैदा लेके आया? बंदर की तरह दिखती है। क्या बंदर कहते हो? मेरी बेटी इतनी सुंदर है, कहाँ से? कौन सी साइड से? तो ये क्या कहेगा? क्योंकि वो 6 आयतन है। तो पहला प्रैक्टिस ये है कि विलास इक्वल्स 6 आयतन। बस वो पकड़ के बैठ, तो विलास हट जाएगा, 6 आयतन बच गया। 6 आयतन का क्या है? आयतन का इतना ही है, चारा खाना, जो खिलाएगा वो खाएगा और पहचान करेगा
विज्ञान हो गया। और फिर आपको ये बात समझ में आएगी अत्ता ही अत्तन बनाता हूँ कि मैं किसी को बदल नहीं सकता, हाँ, दूसरे की अभी चित्त क्या करना है, अभी वो कोई कुछ भी कहे, वो रोए, हंसे, पीछे बात करे, आगे बात करे, गाली दे, कुछ भी करे, छोड़ दो उसको। जितना समझाना है समझाओ, नहीं समझ सकता है छोड़ दो भाई, ठीक है तू जैसा कह रहा है ना, मुझे छोड़ दो ना, अभी तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो मुझे छोड़ दो, मुझे क्या करना है, तुम्हें जहां जाना है जाओ ना। तो अगर मेरा पीछा करेगा तो कोई फायदा नहीं है, तुम्हें जहां जाना है जाओ, किसके पास जाना है तू जा, क्योंकि वो भी एक आयतन है। इस आयतन को छोड़ दिया तो सारा आयतन चला गया फिर। ठीक है, आज के लिए यहीं पे, अभी के लिए यहीं पे खत्म करते हैं। मुझे थोड़ा वॉशरूम भी जाना है, फिर रेडी होना है, फिर ये सड़ायतन विभाग में चित्त के बारे में बात करना है, तो उसका कंटिन्यूएशन वहाँ करेंगे। जुड़ जा फिर 8 बजे। ठीक है, मिलेंगे 8 बजे। ओके, बाय। थैंक Thank you, sir. नो प्रॉब्लम।